नमस्कार, स्वागत है आपका जय जय न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा। बाघों के संरक्षण को लेकर पिछले हफ्ते देहरादून में हुई बैठक में बाघ संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाने के लिए बाघ रक्षक योजना को मंजूरी दी गई थी। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर सीटीआर के शासी निकाय की 10वीं बैठक में इस योजना को पिछले हफ्ते मंजूरी मिली थी। बता दें कि आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बाघ रक्षक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की मौजूदगी में इसकी लॉन्चिंग की है। जीआईसी स्कूल के प्रवक्ता पद पर तैनात दिनेश चंद्र रावत ने कहा कि जिम कॉर्बेट द्वारा जो बाघ संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 3 स्कूलों के साथ ही एक महाविद्यालय शामिल है, उसमें हमारा कॉर्बेट से लगता डेकुली का स्कूल भी शामिल है। इस कार्यक्रम से हमारे विद्यालय के बच्चों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये बच्चे उन क्षेत्र से हैं जो जिम कॉर्बेट नशा पार्क से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से कई बार इनका आमना सामना भी होता है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि बाघ रक्षक योजना को वन मंत्री के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आज इसकी हमने लॉन्चिंग की है। इसमें कई चरणों में काम किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में आज कॉर्बेट से लगते क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे ओर से ढिकुली, ढेला और कालागढ़ के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया। रामनगर के महाविद्यालय का भी चयन इस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि इन विद्यार्थियों को कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता के बारे में बताने के साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बताने में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग दिनों में होने वाले कार्यक्रमों के अनुसार इनको वन और वन्य जीवों के व्यवहार और उनके संरक्षण और संवर्धन को लेकर जानकारी दी जाएगी। साथ ही हर एक स्कूल में बायोडायवर्सिटी वॉल बनाई जाएगी, जिसमें बच्चों को सीखने और समझने में और आसानी होगी। इससे काफी फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो उन क्षेत्रों के बच्चे आते हैं। सेवित ग्राम जो हमारे हैं वो बिल्कुल कॉर्बेट से लगे हुए हैं, तो बच्चे काफी जागरूक होंगे इससे, और वन्य जीव और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनसे वो बहुत अच्छी तरह जागरूक होंगे, और इससे उनको लगेगा कि कैसे हम एक उनसे मित्रवत व्यवहार के साथ भी जिया जा सकता है। तो ये सब चीजें उनको और उनके घर वालों को काफी चीजें जो है बच्चे अवेयरनेस खुद भी होंगे और फैलाएंगे भी। इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे बच्चों को और स्कूल को होगा। देखिए, हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से एक वृहद प्रोग्राम बाघ रक्षक प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसको अभी कुछ दिन पहले जो फाउंडेशन की जो शासी निकाय की बैठक थी उसमें माननीय जो हमारे वन मंत्री जी हैं उन्होंने इसको हरी झंडी दी। आज उसके पहले फेज के रूप में जो स्कूल है, यहाँ पर हमने 3 स्कूलों को चिन्हित किया है, ढिकुली, ढेला और कालागढ़ में, और जो रामनगर महाविद्यालय है उनमें इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन स्कूलों में सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें कि बच्चों को बायोडायवर्सिटी के बारे में, जो यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण की कार्यवाही अलग अलग की जा रही है उनके बारे में, जो अलग अलग तरह के विश्व स्तर पर जो अलग दिन मनाए जाते हैं, चाहे वो वल्चर डे हो या ओजोन डे हो, उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि हर स्कूल में एक नेचर क्लब और एक बायोडायवर्सिटी वॉल उसका डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही एक जैव विविधता पर एक लाइब्रेरी जो है वो सारे स्कूलों में चिन्हित की जाएगी और बनाई जाएगी। इन सब में कॉर्पोरेट प्रशासन जो है वो उनकी मदद कर रहा है ताकि ये कार्यवाही हर स्कूल में की जा सके। साथ ही इसमें एक बड़ा अच्छा एक सहयोग जो है हमको WIA से भी मिला है, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसने भी आगे बढ़ा है और कॉर्बेट के साथ मिलकर उन्होंने इन प्रोग्राम को, और उनके कुछ प्रोग्राम हैं जिनके अंतर्गत जो प्रोग्राम को करते हैं उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ये सारे प्रोग्राम भी उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वो कॉर्बेट के साथ मिलकर जो स्थानीय स्कूल है और जो महाविद्यालय है वहां पर इन प्रोग्राम को भी चलाएंगे। आपको बता दें कि रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बाघ रक्षक योजना की लॉन्चिंग आज शुरू कर दी। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क से लगे इलाकों में स्थित विभिन्न स्कूलों के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लगने वाले ढिकुली राजकीय इंटर कॉलेज के साथ ही ढेला इंटर कॉलेज और कालागढ़ इंटर कॉलेज के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, जबकि राजकीय महाविद्यालय रामनगर को भी इसमें शामिल किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि बाघ के संरक्षण और संवर्धन को लेकर इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई है, जिसमें इससे जुड़े कई लोगों को और भी जोड़ा जाएगा, जिसको लेकर वन्य जीवों के बारे में जानकारी बच्चों को दी जाएगी और वन्य जीवों का जो रहन सहन है उससे भी बच्चों को रूबरू कराया जाएगा। और उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर पूर्व में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा इसको हरी झंडी दे दी गई थी, जिसके बाद आज इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग प्रथम चरण में बाघ रक्षक के रूप में की गई है। आगे इस प्रकार के कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर
मानव वन्य जीव की जो संघर्ष की घटना है, इस पर जहाँ एक और कमी आएगी तो वहीं आसपास के लोग रहने वाले, जो इसके इलाके से सटे हुए लोग रहने वाले हैं, उनको भी वन्य जीवों के विभिन्न प्रकार के रहन सहन और उनके आवागमन को लेकर भी कई जानकारियाँ मिलेंगी और इससे जो है आने वाले जो यहाँ पर्यटक हैं उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है विश्व का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क है, निश्चित तौर पर ये जब सरकार ने योजना शुरू की है, इससे कहीं ना कहीं पार्क को भी जहाँ को राजस्व में बढ़ोतरी होगी तो वहीं आसपास के लोगों को भी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल, JJN न्यूज। ये थी रामनगर समय संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।